जादू कहानियाँ। डबलापुर नाम के एक गांव में दो सौतेली बहनें रहती थी, जिसमें से विशाखा गोरी चिट्ठी थी और तीखे नैन नक्शों वाली सुंदर लड़की थी, तो वही सोनिया सांवली और सर पर कम बालों वाली बदसूरत लड़की होती है। सोनिया को दोस्त बनाने का बहुत शौक था, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं होता। उसके साथ कोई भी नहीं खेलता था। ऐसे ही एक दिन सोनिया अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, बालों में लगाने वाला तेल कहाँ है? सोनिया, तू क्यों हमारा तेल शैम्पू अपने इन बच्चे खुचे बालों में लगाने के लिए बर्बाद कर रही है? वैसे एक बात कहूँ, भगवान ने तुझे जल्दबाजी में बनाया था, तभी काली पीली शक्ल के साथ सर पर ये 4 बाल देखकर भेज दिया। विशाखा, तुझे मेरा मजाक उड़ा के क्या मिलता है? मुझे तो बहुत मजा आता है। अच्छा बता, मेरी खूबसूरती देखकर तुझे जलन होती होगी ना, है ना? सच कहा ना मैंने, मेरी सौतेली काली बहन? सोनिया लगातार अपनी बहन के तीखे तारों को सुन रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था, मगर वो सिर्फ शांत होकर उसकी सारी बातें सुन रही थी और वो बिना कुछ कहे अपना बैग लेकर कॉलेज चली जाती है। वहाँ पहुँचकर कॉलेज की लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाती है। देखो देखो, आ गई काली कलूटी अपने बॉय कट बालों के साथ। कहीं इसे कोई बीमारी तो नहीं है? ये हम लोगों जैसी बिल्कुल भी नहीं दिखती। इसे कॉलेज से बाहर निकाल देना चाहिए। कॉलेज के लड़के लड़कियाँ सभी उसे नापसंद करते थे और उसका कॉलेज में आने पर विरोध करते थे, जिसके कारण वो सभी उसके ऊपर अंडा फेंककर मारते हैं। इसके झड़ते बाल, इसके अंदर जरूर कोई बड़ा रोग पल रहा है। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे सच में कोई बीमारी नहीं है। मुझ पर ये अत्याचार मत करो। चल झूठी, तेरे ये झड़ते बाल, जरूर कोई रोग होगा तुझे। फिर सोनिया उदास मन से अपने घर आ जाती है और उसे देखकर उसकी सौतेली माँ उससे कहती है, अरे ओ काली चुड़ैल, ये नीली पीली होकर कहाँ से आ रही है? तभी विशाखा भी कॉलेज से घर आ जाती है और कहती है, माँ, मैंने सुना है कि इस काली कलूटी को कोई बीमारी है। मैं तो कहती हूँ माँ, इसे घर से बाहर निकाल दो, वरना ऐसा न हो कि इसका रोग हमें भी लग जाए। नहीं माँ, मुझे मत निकालिए। आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन? मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाकर मर, हमें क्या? वैसे भी इस बदसूरत और कम बालों के साथ कौन क्या करेगा तुझसे? तू उम्र भर हमारी छाती पर ही बोझ बनी रहेगी। चल अब निकल यहाँ से। बिल्कुल सही कहा, इसे तो धक्के मारकर बाहर करो। फिर दोनों धक्के मारकर बेचारी सोनिया को घर से बाहर निकाल देती है। सोनिया रोती हुई जंगल की ओर चली जाती है। काश मैं पैदा होते ही मर जाती। ये काला रंग और कम बाल मेरे लिए श्राप हो गए हैं। हर कोई मुझसे नफरत करता है। आज कॉलेज में मुझ पर वार हुआ, सौतेली माँ ने भी घर से निकाल दिया। कल को समाज वाले भी मेरा बहिष्कार कर देंगे। माँ, तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें अपनी बेटी पर जरा भी दया नहीं आती? मेरा दुख क्यों नहीं देख पा रही हो तुम? सोनिया का दुख उसकी आंखों से लगातार बह रहा था। सूरज ढलने के साथ ही अंधेरा छा जाता है और सोनिया एक पेड़ के नीचे बैठी जंगल में ही सो जाती है। तभी वो खुद को ढेर सारे तारों के बीच आसमान में देखती है, जहाँ उसको अपनी स्वर्गवासी माँ माया नजर आती है। माँ, आप अपनी बेटी को छोड़कर कहाँ चली गई थी? आप नहीं जानती कि वो सौतेली माँ और बहन मुझ पर कितना जुल्म करते हैं। ये दुनिया बहुत ही
साथ ले चलो। सोनिया बेटा, मैं तुझे लेने नहीं बल्कि इस कमी को मिटाने आई हूँ जिसने तेरे इस मन को घेर रखा है। तभी माया के अंदर से एक सफेद रोशनी उत्पन्न होती है और वो सोनिया के अंदर जाकर समा जाती है। उस तेज रोशनी के समाते ही उसके सर पर लंबे घने रेशमी बाल आ जाते हैं और साथ ही उसका रंग भी साफ हो जाता है। अपने इस नए रूप में सोनिया बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी माया उससे कहती है, सोनिया, ये लंबे बाल तुम्हारा स्वाभिमान और श्रृंगार है। अब जब कभी भी तुम इनसे मदद मांगोगी तो ये बढ़ चढ़कर तुम्हारी मदद करेंगे। अरे वाह, मेरी बाल तो सचमुच के लंबे बाल हो गई और मेरा रंग भी साफ हो गया। माँ, माँ आप कहाँ हो? माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो मुझे वापस अपने घर जाना चाहिए। फिर कुछ देर बाद वो वापस अपने घर पहुँचती है। वहाँ पहुँचकर जैसे ही उसकी सौतेली माँ और बहन उसके लंबे घने बाल और उसका गोरा रंग देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। माँ, विशाखा, ये देखो मेरे बाल आ गए। कल रात जब मैं जंगल में सो रही थी तो मेरी माँ मेरे सपने में आई और उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे ये जादुई बाल दिए हैं। क्या जादुई लंबे बाल? पहले तू हमें अपने जादुई लंबे बालों से कोई जादू करके दिखा, तभी यकीन होगा हमें। ऐ मेरे जादुई लंबे बाल, दिखा दे अपना कमाल। जैसे ही मीना ऐसा कहती है उसके बाल चमकने लगते हैं और जादू से एक सुंदर सी साड़ी आ जाती है। अरे वाह मेरी सोनिया, मेरी बेटी, मैं तो बेकार में ही तुझे खोटा सिक्का समझती थी, लेकिन तू तो एक खजाना निकली है। तू इन लंबे बालों और गोरे रंग के साथ कितनी खूबसूरत लग रही है। नजर न लगे, कल जो भी हुआ उसे भूल जा बेटी। देख, परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है। अब तो तू यही रहेगी हमारे साथ। जादुई लंबे बालों के कारण अब सोनिया को वो सभी सुख मिलने लगे जो वो चाहती थी। अब तो वो अपनी सौतेली माँ की चहेती बन चुकी थी। सोनिया अपने जादुई बालों से गरीबों की मदद करती थी। उसके यहाँ अब पीड़ित लोगों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन वो किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजती थी। ये सब देखकर विशाखा को बहुत जलन होने लगी। ये कल की काली कलोटी आज कितनी फेमस हो गई। जब से इसके लंबे लंबे बाल के आ गए हैं तब से इसके ठाटे बदल गए। लेकिन आज रात मैं इसके लंबे बालों को काट दूंगी, तभी इसकी सारी हेकड़ी खत्म होगी। रात को जब सोनिया अपने कमरे में सो रही होती है तो विशाखा कैंची लेकर उसके बालों को काटने के लिए आती है। लेकिन जैसे ही वो उसके बालों को छूती है तो कैंची उल्टा उसी के बालों को काट देती है और वो पूरी तरह गंजी हो जाती है, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाती है, ये क्या हुआ? मेरे बाल, मैं तो गंजी हो गई। अरे ये आधी रात को कौन चिल्ला रहा है? अरे विशाखा, तेरे बाल कहाँ गए? तू गंजी कैसे हो गई? पता नहीं माँ, मैं तो इस सौतेली बहन के बाल काटने आई थी, लेकिन कैंची अपने आप ही मेरे बालों में चल गई। तो तुझे किसने कहा था सोनिया के बाल काटने को? तूने तो अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार दी। विशाखा, काश तुम समझ पाती कि जलन सिर्फ नुकसान ही करती है। मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी सगी बहन जैसे ही प्यार किया था और तुमने हमेशा मुझसे पैर रखा, उसी कारण तुम्हें आज ये सजा मिली है। सोनिया की बात सुनकर विशाखा का सर शर्म से झुक जाता है और वो फूट फूट कर रोते हुए सोनिया से माफी मांगती है और सोनिया उसे माफ कर देती है और अपने जादुई बालों से उसके सर पर जादुई बाल ला देती है। इसके बाद दोनों सोनिया से खूब प्यार करने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।